स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जय जयकारा छिंदवाड़ा में। मैं हूं आपके साथ पारुल। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये क्षेत्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ रहा है। कमलनाथ साल 1980 से इस सीट से लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ को सिर्फ एक बार निराश किया है, जब 1997 में उन्हें यहां से हार मिली। इस बार छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं। वहीं खुद सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल सीट पर निगाहें पूरे देश की हैं। सीएम कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। देश के कई नामी कंपनियों की फैक्ट्री इस शहर में है। एक वक्त था जब छिंदवाड़ा को देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन आज छिंदवाड़ा के पास विकास का अपना एक मॉडल है। इस शहर में कमलनाथ ने न केवल सड़कों का जाल बिछाया है, बल्कि शहर को एक एजुकेशन हब के तौर पर भी विकसित किया है। इसके अलावा उन्होंने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया है। यहाँ पर उन्होंने 56 किलोमीटर लंबा रिंग रोड, कॉल सेंटर, मॉडल रेलवे स्टेशन भी बनवाया है। प्रदेश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों ने जीत की तैयारी शुरू कर दी है। आज हम हैं छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा की शुरुआत, छिंदवाड़ा की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि सीएम कमलनाथ यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसके साथ ही छिंदवाड़ा के विकास के मॉडल की बात सीएम कमलनाथ अपनी हर सभा में करते हैं। तो आज हम छिंदवाड़ा के विकास के मॉडल की हकीकत भी जानेंगे, साथ ही यहाँ के वोटरों से जानेंगे कि आखिरकार सीएम कमलनाथ ने क्या किया यहाँ की जनता के लिए, जिसके दम पर वो प्रदेश के साथ ही लोकसभा चुनावों को जीतने की बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक छिंदवाड़ा की जनसंख्या 20,90,922 है। यहाँ पर 75.84% ग्रामीण और 24.16% शहरी आबादी है। छिंदवाड़ा में 11.11% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। 36.82% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। 2014 के चुनाव में यहाँ पर 14,01,277 मतदाता थे। इनमें से 6,79,795 महिला मतदाता और 7,21,482 पुरुष मतदाता थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 79.03% मतदान हुआ था। छिंदवाड़ा की जनता से जुड़े आंकड़ों के बाद बात करते हैं छिंदवाड़ा सामाजिक ताने बाने की। साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी करवाने वाले कमलनाथ की और उनके बेटे नकुलनाथ की, क्योंकि पिता पुत्र की जोड़ी के चुनाव लड़ने के चलते पूरे देश की निगाहें छिंदवाड़ा सीट पर हैं। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं छिंदवाड़ा की राजनीति। तो हम यहाँ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर छिंदवाड़ा। सीएम कमलनाथ भी यहीं से और इस बार उनके बेटे नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है छिंदवाड़ा के प्रमुख बाजार, जिसे जी बाजार के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर जिस तरह से दूसरे शहर होते हैं उसी तरह से छिंदवाड़ा भी है, वही तरह की दुकानें हैं, उसी तरह का मार्केट है, उसी तरह की उपभोक्ता है। और आप चूंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो शहर को सजाया भी गया है, भगवा करण भी पूरे शहर का किया गया है।
जो उपभोक्ता है वो भी तरह तरह से निकल रहे हैं अपने घरों से और भक्ति में भी लीन है। साथ ही जो बाजार की जो नब्ज होती है, चाहे जैसे प्रमुख बाजार कहा जाए, ये जो सड़कें हैं आमतौर पर ऐसी सड़कें कम नज़र आती हैं। प्रमुख बाजार जहाँ होते हैं वहाँ पर अतिक्रमण रहता है, ट्रैफिक की समस्या होती है। हालांकि थोड़ी सी समस्या यहाँ भी है, लेकिन छिंदवाड़ा की एक बात अलग है। छिंदवाड़ा के विकास में सीएम कमलनाथ भी कहते हैं कि यहाँ की जो अंदरूनी सड़कें हैं वहाँ भी आरसीसी है, ऐसी कोई सड़कें नहीं कि ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति होती है। हम लोगों ने पूरे शहर का मुआयना किया, पूरे शहर में गए, छोटी गलियों से भी गए, प्रमुख बाजार में भी खड़े हैं जिसको जी बाजार कहा जाता है। छिंदवाड़ा के बारे में क्या कहेंगे, जो दूसरे शहर भी होते हैं किस तरह से अलग हैं? मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, नकुलनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। भाई है तो बहुत बढ़िया है, तो आप देख ही रहे हो, काम जाम वही है, बढ़िया है भाई। और डिस्ट्रिक्ट से तो बहुत अच्छा है ही है। भाई क्या आप किसके द्वारा ये मत पूछिए, है उनका प्रभुत्व तो है, ये तो आप भी नकारोगे नहीं। बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं नकार, उनका प्रभुत्व है। तो विकास की बात नहीं, जो भी है और डिस्ट्रिक्ट से ठीक है, मैं यही बोलूँगा। बहुत चीज़ें कमी भी है और कुछ ठीक भी है, मैं ये बोलूँगा। क्योंकि कई जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उनके कॉल सेंटर भी यहाँ पर हैं, फूड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर है। तो यहाँ के युवा का एक मानना है कि जब हमको घर में ही रोजगार मिल रहा है तो हमको बड़े शहरों की ओर, महानगरों का रुख नहीं करना पड़ता। इस चीज़ से हमें अच्छा लगता है। कैमरा पर्सन हरिवल्लभ चौबे के साथ वैभव गुप्ता, अनारी टीवी, भोपाल। छिंदवाड़ा में पहला लोकसभा चुनाव साल 1991 में हुआ। पहले चुनाव में कांग्रेस के रायचंद भाई शाह को जीत मिली थी। 1957 और 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली। बिकुलाल लक्ष्मीचंद कांग्रेस के टिकट से इन दोनों चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। वहीं 1967, 1971 और 1977 के चुनाव में गर्गी शंकर मिश्रा को जीत मिली। वो लगातार 3 बार इस सीट से सांसद बने। इसके बाद 1980 में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ मैदान में उतरे। उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में जीत हासिल की और राजनीतिक करियर की एक शानदार शुरुआत की। कमलनाथ ने 1980 से लेकर 1991 तक हुए 3 चुनाव में जीत हासिल की। 1996 के चुनाव में इस सीट पर कमलनाथ की पत्नी अलकनाथ लड़ी और जनता ने उन्हें भी निराश नहीं किया और उन्होंने बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह को मात दी। लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ और कहती है। पिता कमलनाथ जहां छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मैदान में हैं, तो वहीं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में नकुलनाथ अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने जा रहे हैं। तो लाजमी है कि परिवार भावुक जरूर होगा। तो देखिए, जब कमलनाथ और नकुलनाथ चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म भरने जा रहे थे, तब किस तरह से नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ और पिता कमलनाथ खुशी के साथ भावुक नजर आए।
ऐतिहासिक पोला ग्राउंड जो सियासत में हुए हर बदलाव का साक्षी रहा है। इस मैदान पर जब पिता पुत्र की जोड़ी सभा को संबोधित करने पहुंची तो किस तरह से जनता ने उनका अभिवादन किया और अपने पिता कमलनाथ की विरासत को संभालने के लिए सियासी रण में उतरने वाले नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता से क्या कहा, सुनिए। छिंदवाड़ा के नामांकन रैली में मंच पर उपस्थित आप सबके लोकप्रिय नेता, आपके विधानसभा के प्रत्याशी, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पिताजी, आपके पूर्व सांसद आदरणीय मम्मी जी, मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सुखदेव पांसे जी, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी, था कि जिस दिन मैं कुर्ता पजामा पहन लूंगा, जिस दिन मैं कुर्ता पजामा पहन लूंगा, आप समझ लेना कि मैं आपका लोकसभा का प्रत्याशी बन गया हूं। और मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये बताने कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का नामांकन पर्चा भरा है। मेरा और आप सब के साथ पिछले 40 वर्षों से पारिवारिक रिश्ता बना रहा था। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज एक दूसरा रिश्ता आपके साथ जोड़ने जा रहा हूं और वो है एक राजनीतिक रिश्ता। साथियों, 1980 में इसी मैदान में मैं कांग्रेस का झंडा लेकर इसी मैदान में घूमता था और पिताजी का पहला चुनाव था और मैं कांग्रेस का झंडा लेकर घूमता था और कहता था वोट फॉर कांग्रेस। और आज किस्मत का करिश्मा है कि आज मैं आप सबके बीच में, आप सबके सामने लोकसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मेरे परिवार को दिया है, इसीलिए आज आप सबके सामने आपको ये पिता पुत्र की जोड़ी दिखाई दे रही है। सौभाग्य है कि कमलनाथ जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं छिंदवाड़ा की जो विकास की यात्रा है उसे एक नई गति प्रदान कर सकूं। मैं नौजवान हूं, मैं भले ही राजनीति में नया हूं, लेकिन ये मत भूलिए कि मेरा रिश्ता आप सबके साथ 40 साल पुराना है। आज इस मंच से मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहां आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं और ये बताने आया हूं कि आज से छिंदवाड़ा 1980 में कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का विकास यात्रा का शुरू किया था और आज 2019 में हम छिंदवाड़ा का एक नया विकास यात्रा शुरू करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा आप सबके बीच में आपका सहयोगी बनकर रहूंगा। साथियों,
आप लोगों ने 40 साल अपना प्यार और विश्वास कमलनाथ जी को दिया है और मुझे आप लोगों से पूरा विश्वास है कि आने वाले 29 तारीख को आप मुझे भी वही प्यार, वही आशीर्वाद और वही विश्वास देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, जय जय छिंदवाड़ा, जय जय छिंदवाड़ा, जय जय छिंदवाड़ा। हर पिता के लिए ये भावुक और गर्व का पल होता है जब उनका बेटा उनके किए गए कामों को आगे बढ़ाता है। ऐसा ही पल कमलनाथ के लिए भी था, क्योंकि अब छिंदवाड़ा के विकास के लिए आगे की लड़ाई उनके बेटे नकुलनाथ को अकेले लड़नी है। तो सुनिए एक पिता ने कैसे अपने बेटे को गुरु मंत्र दिया। जिन्होंने मुझे साहस दी, जिन्होंने अपना प्यार दिया, जिस प्यार और साहस से मैंने अपने जवानी से लेके आज तक ये यात्रा काटी है, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ आए। 40 साल पहले मैंने अपना पहला नामांकन पत्र भरा था। लगभग 40 साल पहले मैं एक नौजवान 40 साल पहले मैं एक नौजवान आपके बीच में आया था, आपसे निवेदन किया था कि आप मुझे उस जिले की जिम्मेदारी दे दिए जो जिला उपेक्षित रहा, उस जिले की जिम्मेदारी दे दिए जिसमें 2000 गांव हैं, उस जिले की जिम्मेदारी दे दिए जहां 2000 गांव में से केवल 400 गांव में बिजली थी। 40 साल पहले हमारे छिंदवाड़ा के मतदाताओं ने, छिंदवाड़ा की जनता ने मुझ पर विश्वास किया, एक नौजवान पर विश्वास किया, एक नौजवान पर विश्वास किया और एक नई शुरुआत हुई। 40 साल पहले का छिंदवाड़ा आप जानते हैं, वोटों का तो लगभग सबका जो बैठे हैं जन्म भी नहीं हुआ था। सही बात है ना, जन्म नहीं हुआ था। इन्होंने तो वो सब देखा नहीं जो मैंने अपने सफर में देखा। उन्होंने यही छिंदवाड़ा शहर में पानी हफ्ते में 2 दिन आता था, हफ्ते में 2 दिन पानी आता था। कौन सी हमारी सड़कें थी, लोग तरसते थे कि हमने तो कभी उद्योग देखा नहीं है, एक कारखाने की चिमनी भी नहीं देखी थी, कोई उद्योग नहीं थे, कोई रेलगाड़ी जो पांडुरना से गुजरती है, एक रेलगाड़ी नहीं रुकती थी पांडुरना में। यहां ऐसे भी गांव थे, इतने सारे ऐसे भी गांव थे जहां मैं जाता था और मुझे कोई आवेदन नहीं मिलता था क्योंकि लिखने वाला नहीं मिलता था, और अगर लिखने वाला मिल जाता था तो मांगने वाला नहीं मिलता था। वो भी एक छिंदवाड़ा था जहां यही छिंदवाड़ा में कोई किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवल बड़ी रेल लाइन ही नहीं होगी पर एक ऐसी रेल चलेगी दिल्ली तक जो दिल्ली जाके समाप्त हो जाए और छिंदवाड़ा, दिल्ली से छिंदवाड़ा आए और छिंदवाड़ा आके समाप्त हो जाए। पर मेरा लाखों की संख्या में लोगों से खाते खुलवाए, 600 रुपए से खाता खोला, वो 600 के 500 हो गए, बैंक ने 100 रुपए तो काट लिए और लोग इंतजार करते रहे, नोटबंदी कर ली, क्या क्या नहीं किया। और आज इन सब चीजों पर कोई जवाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, हिसाब किताब दे दिए, जनता को बताइए कितने करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार दिया, और तब आप कहने लग जाएंगे मैं तो चौकीदार हूं। किसके चौकीदार है मोदी जी, किसके चौकीदार है मोदी जी? जिन किसानों ने आत्महत्या करी उनके चौकीदार है, जो आज बेरोजगार नौजवान है उनके चौकीदार है। मैं तो पूछना चाहता हूं किसके चौकीदार है? कहता मैं देश की चौकीदारी कर रहा हूं। आज तो देश गवाह है, इनके चौकीदारी में क्या क्या हो गया पिछले 5 साल में, पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है अपने इस चुनाव को। हमारा प्रजातंत्र, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा भारत है और पूरा विश्व देख रहा है भारत की ओर, और पूरा विश्व देख रहा है कि एक ही उम्मीदवार है, एक ही व्यक्ति चुनाव में उतरा है जो
कहता है मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। छाती ठोक कर कहिएगा हम छिंदवाड़ा से हैं। आप अपना सिर ऊंचा करके कह सकते हैं। यही मेरा और आपका संबंध रहा है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए यही कहना चाहता हूं। जिम्मेदारी अब अगली विकास यात्रा की मैंने अपने बेटे नकुलनाथ को दी है। नकुलनाथ को दी है। ये आपका नेता ने, बुजुर्गों का बेटा और आपका साथी हमेशा बन के रहेगा। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा सीट की, जहां से पिता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों ही चुनावी मैदान में हैं। इस सियासी रण का हाल क्या निकलेगा ये तो 23 मई को चुनाव परिणाम के साथ पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले कीजिए दर्शन सिमरिया हनुमान मंदिर के। देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमाओं में से एक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सिमरिया का मंदिर भी है। मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सिमरिया में भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। इस हनुमान प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 101 फीट की है। यहाँ पर भगवान हनुमान के अलावा शिव पार्वती, सीताराम, लक्ष्मण, कृष्ण, राधा समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। इस स्थल को पर्यटक रूप में विकसित करने के लिए आकर्षक पार्क और बैठने की व्यवस्था की गई है। जीजा साली का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें जैसे जीजा कहते हैं वैसे ही उनके साले साहब कहते हैं। लेकिन सियासत की कहानी कुछ अलग ही होती है, जिसमें रिश्ते वक्त के आधार पर तय होते हैं। जी हाँ, ये जो साहब कमलनाथ और नकुलनाथ की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के साले हैं। उनका नाम है संजय सिंह मसानी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त ही कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़े और हारे भी। इसलिए संजय सिंह मसानी को कमलनाथ श्रीनाथ क्यों लगती है? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा था। उन शक्तियों ने भी पूरा प्रयोग किया, कुछ हमारे भी लोग थे जिन्होंने भी प्रयोग किया, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। मैंने तो अपने आप को श्रीनाथ जी को सौंप दिया हो। अब मेरा जो भी करना है वो करेंगे। मेरा समर्पण और समर्पितता उनके प्रति है और जनता के प्रति है। और मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों को मजबूत करो। श्रीनाथ जी वो प्रकाश है जो छिंदवाड़ा से लेकर मध्य प्रदेश में जा रहा है, और आने वाले दिनों में देखोगे ये देश को भी प्रकाशित करेगा। ये देश को भी प्रकाशित करेगा। मैं और ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, वक्त बहुत है। बाद में तो अभी कई दिनों में आना है आप लोगों के बीच में और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। मैं और ज्यादा नहीं करते हुए मैं यही कहूंगा, जो रिकॉर्ड आपने विधानसभा के चुनाव में बनाया था वही रिकॉर्ड आपको पुनः बनाना है। नाथ जी के साथ साथ नकुलनाथ जी को भी भारी मतों से विजयी बनाना है। मैं कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं से कहना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं से कहना चाह रहा हूं कि हमने 29 नगीने मध्य प्रदेश में दिए हैं और उन 29 नगीनों को आप प्रकाशित कीजिए। हम आपको नया मध्य प्रदेश देंगे, नया मध्य प्रदेश देंगे। श्रीनाथ जी के रूप में नया मध्य प्रदेश देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय कमलनाथ। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, सब दिल से बोलो जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। धन्यवाद। अब बात होगी छिंदवाड़ा की जनता की, क्योंकि जनता जनार्दन ही तो तय करेगी दोनों नाथों का भविष्य क्या होगा। इसके साथ ही छिंदवाड़ा विकास के मॉडल की हकीकत यहाँ की जनता से बेहतर और कौन बताएगा। 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई है। बीजेपी की सरकार थी 15 साल, लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ वो संबंध रखते हैं छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा के लोगों से बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे कि आखिरकार अब जब मुखिया यहाँ के हैं तो मुखिया ने ऐसा क्या काम कर दिया कि कांग्रेस ने उनको कमान दे दी। हालांकि नकुलनाथ अब
यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है। लेकिन हमारी बात होगी पहले सीएम कमलनाथ पर, उसके बाद हम बात करेंगे नकुलनाथ जी की। पहले तो आप बताइए, तमाम छिंदवाड़ा का नाम बड़ा चर्चाओं में है क्योंकि सीएम कमलनाथ यहाँ से संबंध रखते हैं। बेसिकली कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के नहीं थे, इंदिरा गांधी को लेके आई, तीसरा पुत्र कहा। उसके बाद उन्होंने खुद सभा में कहा कि जब मैं यहाँ पर आया था तो लोगों को लिखना नहीं आता था, तो आवेदन कहाँ से देते। तो कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे जो डेवलपमेंट की बात हुई? मेरे ख्याल से आप ये 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं और कमलनाथ जी के लिए छिंदवाड़ा ऐसा है जैसे एक बड़े पिता, जैसे एक पिता के लिए बच्चा हो। वो बच्चा पैदा हुआ तो उसको चलना भी सिखाना था, उसकी उंगली भी पकड़नी थी, उसे ये भी बताना था कि क्या गलत है और क्या सही है, और धीरे धीरे उसको एक हाईटेक बनाना था। तो इन 40 साल में अगर हम देखें तो कमलनाथ जी ने रोड से लेके गाँव, अगर आप हमारे यहाँ पातालकोट कभी गए हों तो अगर आप देखें कि वहाँ की जनता ऐसी थी कि वो ऊपर आने से भी डरती थी, लेकिन आज अगर आप वहाँ जाके देखें तो लोग जीन्स पहन के घूमते हैं। तो बताइए सर, जो सड़क होती है, जो बिजली होती है, रोजगार होता है, उसके लिए कमलनाथ जी ने पिछले जब से वो सांसद हैं, जब से वो क्या क्या किया है? कमलनाथ जी हमेशा युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे और उनको जब जब मौका मिला छिंदवाड़ा के चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने भरपूर योगदान दिया। जैसे जब तक के लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो उनको जब मौका मिला तो उन्होंने 100 एकड़ पे गवर्नमेंट पार्क की योजना रखी, जहाँ पे बिजली, पानी की टंकी और पावर, ये तीनों की लिए 100 एकड़ पे औद्योगिक विकास यहाँ पे होगा, जिससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो व्यापार में भी होता है, राजनीति में भी होता है कि विरासत पिता अपने पुत्र को सौंपता है। तो अब जो राजनीतिक विरासत है कमलनाथ जी ने नकुलनाथ जी को सौंप दी, वो प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो नकुलनाथ जी से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं और क्या चुनौती नकुलनाथ जी के सामने रहेंगी? हमारे जिले का नकुलनाथ जी और विकास करेंगे और पूरा जो कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में ही पूरा काम करेंगे नकुलनाथ जी। और कमलनाथ जी एक जादूगर है। कमलनाथ जी किसी भी व्यक्ति, नागरिक, माता बहन से झूठ नहीं बोलते और हर काम जो है पूरा विश्वास के साथ करते हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी मध्य प्रदेश में, करीब 13 से 14 साल तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 100 दिन का वक्त मिला है फिलहाल सीएम कमलनाथ को काम करने के लिए। तो एक मामा थे, और जैसे भाई साहब ने कहा कि कमलनाथ जी जादूगर है, तो मामा और जादूगर के कार्यकाल में क्या अंतर लगता है? मामा में तो जो फर्क है, मामा ने तो मां नर्मदा में उतर कर कसम खाई थी कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन मामा ने जब मां नर्मदा में छेद करना शुरू करे तो मध्य प्रदेश के अंदर 70 से 75 रुपए स्क्वायर फीट रेत बिकने लगी। जो रेत यहाँ 25 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए बिकती थी, ये हमारे कंस मामा ने 75 रुपए स्क्वायर फीट जब रेत बेची तो ये मामा का सारा ढोंग देख लिया मध्य प्रदेश की जनता ने। मामा किसान भी बनता है, मामा नर्मदा का पुत्र भी बनता है और मामा रेत का पुत्र भी बनता है। मामा सब घपले में हो गए और बेपम के अंदर तो मामा बचेगा नहीं। मामा जाएगा बेपम में, थोड़ा समय लीजिए। अभी कमलनाथ जी को समय नहीं मिला है, विधानसभा के समय मिल जाएगा तो मतलब अंदर समय मिल जाएगा तो मामा जी आपको अंदर होकर पूरी बात बताएंगे और हकीकत बताएंगे लोकशाही क्या है। तो सवाल ये है कि नकुलनाथ ने जीत की रणनीति तैयार नहीं की है। जीतने के बाद नकुलनाथ किस तरह से युवाओं के लिए काम करेंगे, किस तरह से सेंटर्स खोलेंगे, किस तरह से जो छिंदवाड़ा का युवा है बेसिकली उसको रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, उसको लेकर नकुलनाथ ने तैयारी कर दी है। उसके साथ ही कमलनाथ जी के पास जिस तरह से छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो अब केवल उनको छिंदवाड़ा पर ध्यान नहीं देना होगा, उन पर जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश के विकास की, फिर चाहे मॉडल छिंदवाड़ा ही क्यों ना हो। तो छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन हरिवल्लभ चौबे के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। तो ये थी हमारी छिंदवाड़ा की सियासत से जुड़ी खास पेशकश, जिसमें हमने आपको यहाँ के विकास के बारे में बताया। अब हमें दीजिए इजाजत और प्रदेश की और खबरों के लिए आप देखते रहें अनादि टीवी। नमस्कार।